वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो इस समय चर्चा चल रही है कश्मीर फाइल्स फिल्म की। काफ़ी जो है ये फिल्म जो है हिट हो गई है। और इसके हिट होने की ख़ास बात यह है कि इसका प्रमोशन जो है खुद जनता कर रही है। और अब जो है प्रधानमंत्री जी ने भी जो है इसकी इनडायरेक्टली तारीफ़ कर दी है। और साथ में जो है इस फिल्म के जो विरोधी लोग हैं वो भी जो है कुछ नई नई बातें कह रहे हैं कि जैसे कि बीजेपी की सरकार के समय ही जो है ये जेनोसाइड हुआ था, ये नरसंहार हुआ था, ऐसा जो है बीजेपी या इस फिल्म के जो विरोधी हैं वो लोग कह रहे हैं। तो इस सच को जो है हम समझेंगे और असल में जानेंगे कि यहाँ पे जो है हुआ क्या था और कैसे जो है ये सब शुरू हुआ था। तो उसको समझने से पहले ज़रा कुछ तारीखों पे गौर कीजिए। तो ये साहब जो हैं देश के प्रधानमंत्री थे अक्टूबर 1984 से लेके जो है दिसंबर 1989 तक। अब इन तारीखों पे ज़रा जो है गौर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। फिर जो है आप इन दूसरे साहब पे ध्यान दीजिए, गुलाम मोहम्मद शाह। ये जो हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे 1984 से 1986 तक। जो फारूक अब्दुल्ला हैं वो इन्हीं के साले हैं। तो इनकी डेट पर भी जो है ज़रा ध्यान रखिएगा। अब ये जब सीएम बने तो इन्होंने जो है एक कानून है जम्मू कश्मीर लैंड एस्टेट एक्ट, उस कानून का जो है इस्तेमाल करते हुए इन्होंने जो है मंदिर की ज़मीन जो है वो सरकार के कब्ज़े में ली और इस मंदिर के ही प्रमाइसिस में जो है मस्जिद बनाना शुरू किया। और इसका जो है स्वाभाविक है कि विरोध होना ही था। तो विरोध हुआ और जैसे ही विरोध हुआ इन्होंने नया नारा दे दिया कि इस्लाम खतरे में है। और इस नारे के साथ जो है इन्होंने जो है कश्मीरी मुसलमान को भड़काना शुरू किया। और इसी के बाद जो है सारा खेल शुरू हो जाता है। कश्मीरी हिंदू जो हैं उनकी जो है टारगेटेड जो है उन पर हमले शुरू हुए जाते हैं, मंदिरों पे हमले, उनकी प्रॉपर्टी पे हमला, ये सब। अब ये सारी बातें जो है मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, आपको मिल जाएगी, कई किताबें इसके ऊपर लिखी हुई हैं, पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन है, लेकिन लोग जो है वो पढ़ते नहीं हैं। आजकल समस्या ये है कि टीवी या यूट्यूब या इस तरह की जो मिस इन्फॉर्मेशन हमें हर जगह से मिलती है उसी पर जो है हम ध्यान देते हैं। तो ज़रा इसको पढ़िए। तो JK लैंड एस्टेट एबोलिशन एक्ट, इस एक्ट से जो है इन्होंने इस्तेमाल किया। और ये एक्ट जो है गवर्नमेंट को परमिशन देता है कि कोई भी प्राइवेट लैंड हो इसको जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। इससे इसका वो जो है यूज़ कर रहे थे, इसका यूज़ नहीं मिसयूज़ कर रहे थे। तो जो कश्मीरी हिंदू हैं उनकी कई प्रॉपर्टीज़ जो हैं, सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं थी, उनकी कई प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो धीरे धीरे करके कब्ज़े में ली जा रही थी इस एक्ट का मिसयूज़ करते हुए। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। इन अर्ली 1986 गुल शाह अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मस्जिद इनसाइड द लोकेशन ऑफ एन एंशिएंट हिंदू टेम्पल इन जम्मू। तो यहाँ देखिए 1986 में वो मंदिर के प्रमाइसिस में जो है मस्जिद का निर्माण करवाने में लग जाते हैं इसी एक्ट का मिसयूज़ करते हुए। इसके बाद क्या होता है, गुल शाह देन वेंट टू कश्मीर एंड प्रोवोकली सेड इस्लाम खतरे में है। तो इसके बाद जो है जब इसका विरोध होता है तो विरोध में के बाद जो है ये अब कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है, ये नारा देते हैं। और इसके बाद जो है क्या होता है कि सारा का सारा जो है दंगे फसाद जो है यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो देखिए 1986 अनंतनाग में भयंकर राइट हुए थे, कश्मीर राइट। अब आप समझ लीजिए कि उस समय जो है कौन प्रधानमंत्री था, कौन मुख्यमंत्री था, और जो मुख्यमंत्री था उसके समर्थन में भी जो है कौन सी पार्टी खड़ी हुई थी। तो आप खुद समझ सकते हैं यहाँ पे। फिर यहीं पे इसी पेज में आगे आप देख सकते हैं कि हैड मल्टीपल अटैक ऑन हिंदू टेम्पल्स, मेनी कश्मीरी हिंदूज ओन शॉप होम्स प्रॉपर्टीज वेयर अटैक्ड एंड टारगेटेड। तो कई सारे कश्मीरी हिंदुओं की जो है दुकानें, उनके घर, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे जो है अटैक हुए, तो मंदिरों पे हमला हुआ। और फिर जो है द मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, ये जो इन लोगों ने बना रखा था, जो कि भारत विरोधी एक्टिविटीज़ के लिए पहले से ही जाना जाता था, और इसमें जो है इसका मेजर रोल था। इसने जो है यहाँ पे जो है सब बहुत ज़्यादा जो है दंगे फसाद जो है हिंसा की। These development led to a large number of Kashmiri Hindus shifting to places including Udhampur and Jammu. This first wave of exodus was concentrated in Anantnag district. तो यहाँ पे देखिए 1986 में ही जो है पहली वेव आई थी, यहाँ पे मेजर जो है पलायन हुआ, और पलायन होके जो है उधमपुर और जम्मू वाले एरिया में जो है लोगों ने वहाँ पे शरण ली। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ आप देख सकते हैं। और दूसरी पॉइंट जो नोट करने का है कि यहाँ पे जो हमले हो रहे थे वो मंदिर पे हो रहे थे, प्रॉपर्टीज़ पे हो रहे थे, घरों पे हो रहे थे।
तो ये हमले जो है हिंदुओं पे हो रहे थे। यहाँ पे पंडित वर्ड का जो है यूज़ काफ़ी ज़्यादा कर दिया जाता है, जो कि गलत है। और ये जो है इंटेंशनली करवाया गया है उस समय की जो सत्ताधारी पार्टियां थी उनके द्वारा, ताकि जो है समाज में ये इम्प्रेशन जाए कि ये जो हिंसा है ये सिर्फ एक जाति विशेष के लोगों के साथ हुई है, और वो जाति विशेष के लोग क्योंकि वोट बैंक बड़े नहीं हैं तो बाकी लोग जो है बाकी पार्टीज जो हैं, बाकी मीडिया है, वो सब जो है इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो पंडित वर्ड जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया गया इंटेंशनली, जानबूझ के। पर असलियत यही थी कि पूरे के पूरे हिंदू समुदाय पे जो है ये हमला हो रहा था, और ये जो है 1984 में इसकी भूमिका बन गई थी। 1986 से जो है ये शुरू हो गया था। अब 1986 के बाद की बात करें, ये जो अनंतनाग का रॉयट था उसके बाद क्या होता है कि वहाँ के जो गवर्नर हैं जगमोहन मल्होत्रा, वो जांच रिपोर्ट बनाते हैं। उसमें क्लियरली ये सामने आता है कि सरकार का जो है वो क्लियर इन्वॉल्वमेंट है ये सारी हिंसा के पीछे। और इसके बाद जो है वो मोहम्मद शाह की गवर्नमेंट को जो है वो बर्खास्त कर देते हैं अपने संवैधानिक विशेष अधिकारों का उपयोग करते हुए। अब यहाँ पे हो चुकी थी काफ़ी देर, तो 2-2.5 साल जो है ये काम होने में लग गए। इसका बैकग्राउंड जो है वो बना चुके थे, हेट एनवायरनमेंट जो है वो पूरे कश्मीर में मोहम्मद शाह जो है वो बना चुके थे। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही थी कि रशिया जो है वो अफ़गानिस्तान छोड़ के जाने लगा था, तो पाकिस्तान ने जो मुजाहिदीन तैयार किए थे रशिया से लड़ने के लिए, वो अब बेरोज़गार हो गए थे, खाली हो गए थे। तो इनको जो है यहाँ पे जो है कश्मीर में जो है इन्फिल्ट्रेट करना पाकिस्तान ने शुरू कर दिया। और उस समय जो है जैसी आज हमारी फोर्सेस जो है कश्मीर में डिप्लॉयड रहती हैं, वैसी उस समय बिल्कुल नहीं थी। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स भी आ रही थी, फिर भी जो है वो तुरंत डिप्लॉयमेंट नहीं किया गया, इस चीज़ को भी इग्नोर किया गया। प्रधानमंत्री कौन थे और सीएम कौन थे आप जानते हैं। तो मोहम्मद शाह गए, उसके बाद जो है उन्हीं के परिवार के फारूक अब्दुल्ला आ जाते हैं, और उनको भी समर्थन जो है कांग्रेस पार्टी ही दे रही थी। तो फिर जो है 1988 में क्या होता है, ये भी उसी तरह की सोच वाले थे। तो JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है ये शुरू हो जाता है। इंसर्जेंसी एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ जाती हैं, और ये मांग कर देते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कश्मीर बनाया जाए, यानी कश्मीर को जो है भारत से अलग किया जाए और इस्लामिक रिपब्लिक उसको बनाया जाए। तो यहाँ पे भी वही टारगेटेड हिंदुओं पे के खिलाफ जो है हिंसा, उनकी टारगेटेड किलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें चल रही थी। पुलिस जो है सबको इग्नोर कर रही थी, क्योंकि ऊपर से जो है यही करने के पुलिस को आदेश दिए गए थे। 4 जनवरी से जो है बाकायदा जो है अखबारों में जो है पंपलेट छपने लगे, पोस्टर छपने लगे हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के, जो कि सीधे धमकी देते थे कि हिंदुओं जो है कश्मीर छोड़ो। और जो है यहाँ पे मस्जिदों से जो है नारे लग रहे थे कि हिंदुओं जो है कश्मीर छोड़ो। कई जगह ये भी नारे लगते थे कि हिंदुओं कश्मीर छोड़ो और अपनी औरतों को यहाँ छोड़ जाओ, ये भी नारे लगते थे। तो बहुत सारी किलिंग्स जो है हो रही थी, प्रॉपर्टीज़ पे कब्जे हो रहे थे, बहुत सारे जो है वो रेप हो रहे थे। तो ऑफिशियल फिगर्स जो है वो बहुत कम हैं, लेकिन असली रियलिटी जो है वो 50,000 से ऊपर की जो है। और ये सारी चीज़ें जो है कंटिन्यू रहती हैं दिसंबर 1989 तक। अब दिसंबर 1989 में सरकार बदलती है, केंद्र में वीपी सिंह जो है आ जाते हैं, वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब वीपी सिंह क्या करते हैं, वो जगमोहन मल्होत्रा को वापस लेके आते हैं, जिनको राजीव गांधी ने हटा दिया था। और उन्होंने इसलिए हटा दिया था क्योंकि उन्होंने जो है गुलाम मोहम्मद की सरकार को बर्खास्त किया था। तो फिर जो है फारूक अब्दुल्ला बने, और फारूक अब्दुल्ला को जो है जगमोहन बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो जैसे ही जो है अनाउंसमेंट होता है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो है वापस जगमोहन मल्होत्रा होंगे, फारूक अब्दुल्ला जो है उसी समय जो है इस्तीफ़ा दे देते हैं 19 नवंबर 1990 को। तो अब जैसा कि आप समझते होंगे कि जब भी कोई इस्तीफ़ा देता है, तो जब तक नई सरकार नहीं बन जाती तब तक वो जो है वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहता है। और नया जो गवर्नर जिसकी घोषणा की जाती है, उसको जो है चार्ज लेते लेते जो है हफ्ते 10 दिन का समय लग जाता है। तो ये जो गैप वाला पीरियड था, ये इन लोगों के लिए जो है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गई। और उस गैप वाले पीरियड में, यानी कि जगमोहन के चार्ज संभालने वाले समय तक जो है भयंकर जो है हिंसा वहाँ पे हुई, लूट पाट रेप बलात्कार सब कुछ जो है वहाँ पे हुआ। और ये जो है लास्ट फेस जो है हम कह सकते थे कि वो है।
तो यहाँ अगर हम पूरे घटनाक्रम को देखें तो 95% वायलेंस जो है वो तब हुआ जब वीपी सिंह की सरकार नहीं थी। वीपी सिंह की सरकार जिसमें बीजेपी का समर्थन था, और बीजेपी की उस समय जो है मामूली सी सीटें थी, कुछ खास जो है उस समय कोई औकात बीजेपी की होती नहीं थी। तो यहाँ जो है ये सब चलता रहा, और उसके बाद जो है वीपी सिंह की सरकार भी कोई ज़्यादा चली नहीं, 11 महीने ही चली थी। उसके बाद जो है वापस जो है आतंकवाद फिर फल फूलने लगता है, वापस जो है वही कांग्रेस की सरकार आ जाती है, और पाकिस्तान जो है उस समय तक जो है कश्मीर में पूरी टेरर नेटवर्क जो है वो तैयार कर चुका था। अगर हम सरकार के ही सेंसस डेटा देखें तो एक डेटा तो ये होता है कि कितने लोग मारे गए, कितने तो वो फिगर आपको हमेशा कम मिलते हैं। लेकिन जब आप सेंसस का डेटा देखेंगे, जनगणना का डेटा देखेंगे, तो 1980 वाली कहती है कि हिंदुओं की आबादी 44% थी, और आप फिर 2000 की जनगणना देखेंगे तो वहाँ 5% का फिगर आ जाता है। तो इससे ही आप समझ जाइए कि कितना बड़ा जो है यहाँ पे डैमेज हुआ है। तो इसके बाद जो है वापस से जो है टेरर एक्टिविटीज़ में फिर राइज आया था। तो 1990 के बाद से जब वीपी सिंह सरकार गिरती है तो फिर वही चीज़ चालू हो जाती है। 94 में आप देखिए फिर जो है ये चलता रहता है। फिर वाजपेयी की गवर्नमेंट जो है 98 में आती है, उसके बाद से जो है वो डिक्लाइन शुरू हुआ। काफ़ी एक्शन जो है उन्होंने लिया, पोटा जैसे जो है वो कानून लेके आए। उसके बाद जो है धीरे धीरे डिक्लाइन चलता रहा, पर मेजर डिक्लाइन जो है अब आया है 370 के हटने के बाद। तो 370 जो है वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को जो है बहुत ज़्यादा पावर दे देती है, भारत की केंद्र सरकार के पावर जो है वो सीमित कर देती है। तो 370 हटा है, तब से जो है काफ़ी चीज़ें बेहतर हैं। तो अब जो है हम जो है 80 से 90% तक जो है वो आतंकवाद में कमी इस समय हम देख सकते हैं। तो जो बीजेपी को ब्लेम किया जाता है, जो कुछ पर्टिकुलर लोग करते हैं, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। अगर आप देखें तो बीजेपी हमेशा जो है इस स्पेशल स्टेटस के विरोध में रही है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे बीजेपी के नेता, जनसंघ उस समय था, इन्होंने जो है अपनी जान गंवाई, अपने प्राणों का बलिदान जो है इस पर दिया है। तो ये वो व्यक्ति हैं जिनके कारण जो है परमिट सिस्टम जो है कश्मीर में हटा। तो पहले अगर किसी को कश्मीर जाना होता था तो उसको अलग से परमिट लेना पड़ता था, जैसे कि आप किसी अलग नए दूसरे देश में जाते हैं वैसा लेना पड़ता है। और मोदी की अगर हम बात करें तो कश्मीर के लाल चौक में जहां पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था, वहां पे सबसे पहले तिरंगा फहराने का काम जो है नरेंद्र मोदी ने किया था। उस समय जो है ये अपनी जान जोखिम में डाल के गए थे, जब जो है यहाँ पे केंद्र में और राज्य में जो है दोनों ही विरोधी सरकारें थी। 370 के लिए जो है बड़ा आंदोलन जो है मोदी जो है काफ़ी समय पहले कर चुके हैं, जब वो जो है एक मामूली से जो है बीजेपी के कार्यकर्ता उस समय थे। तो यहाँ जो है बीजेपी जो है इसके लिए जो है वो अपने नेताओं को जो है कईयों की जो है बलि उसने दी है। तो एक तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का तो नाम सब जानते ही हैं, लेकिन जो है सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के उस समय कार्यकर्ता नेता मारे गए थे। तो ये जो तर्क दिए जाते हैं कि जो है बीजेपी की सरकार में हुआ था, ये सब जो है बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं, और आप इसको जो है आप खुद ही समझ सकते हैं। तो इसके साथ जो है मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, उस पर आप कमेंट्स जो है रखिएगा। और एक बात और कहूँगा कि फ़िल्म को देखने ज़रूर जाइए, काफ़ी बढ़िया फिल्म है। इस फिल्म में आप जो है 1-2% ही देखेंगे जो वहाँ पे भयावह चीज़ें हुई थी, बाकी जो हुआ वो आपको खुद इमेजिन करने की ज़रूरत होगी। तो फिर मिलेंगे, जय हिंद।